प्रभात एग्जाम के ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की कक्षाओं के संदर्भ में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि इस पूरे कक्षा कार्यक्रम को लगभग हम 30 मिनट के वीडियो में करीब 30 लेक्चर्स में पूरे कार्यक्रम को आपके साथ मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सीलवंत सिंह आपको बताएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़ना है और उसके प्रति आपकी रणनीति और कार्ययोजना कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सबसे पहले आपको समझना है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बातचीत की जाए तो नियर अबाउट 10 से 12 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। मुख्य परीक्षा की हम बातचीत की जाए तो जनरल स्टडीज पेपर तीसरे में क्वेश्चंस नंबर 10, 11, 12, 13 ये क्वेश्चंस होते हैं और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 120 से लेकर के 140 नंबर के आते हैं। और इसलिए इस सिलेबस को हमने जो वर्गीकृत किया है वो 4 भागों में पूरे पाठ्यक्रम को बांटा है। एक तो पहले पार्ट में हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक हैं उसको सबसे पहले ट्रेडिशनल टॉपिक को हम लोगों ने रखा है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी की बातचीत की गई है, अंतरिक्ष, सूचना, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जैव टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी की बातचीत की गई। इस क्रम में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत एक्सक्लूसिव स्टडी करेंगे और बहुत डिटेल में, डेप्थ में, यानी बृहंगम रूप से इसको होलिस्टिक दृष्टिकोण से इसकी स्टडी करनी है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन यानी 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब आके आपको देखना है कि जो इसका दूसरा सेगमेंट है वो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातचीत की जाती है तो इसमें ऑलवेज जो है वो 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हम लोग जिन टॉपिक को पढ़ेंगे उस पर रडार टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, लेजर, अति चालकता और उसके बाद में रोबोटिक्स और प्लाज्मा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में पढ़ते हुए प्रीलिम्स में यदि हम बातचीत की जाए तो प्रीलिम्स में इसमें सूचनात्मक और तथ्यात्मक प्रश्न सिर्फ आते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की बातचीत की जाए तो जैसे लेजर टेक्निक क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, फ्यूचर में इसका क्या एप्लीकेशन होने वाला है, और इसकी स्टडी करते हुए आपको कंपैरेटिव स्टडी भी अन्य देशों के साथ, खास करके भारत के पड़ोसी देश और दुनिया के 5 सुपर पावर कंट्रीज के साथ कंपैरेटिव स्टडी करना होता है। और यदि हम बातचीत करें भाग 3 की तो इसके अंतर्गत कई टॉपिक्स हैं। हालांकि इसमें 5-6 टॉपिक्स की हमने चर्चा की है और इस टॉपिक को लिखा है, लेकिन ये टॉपिक की संख्या 40-50 के आसपास है। यानी 21वीं सदी में कितने नए आविष्कार हुए हैं, कौन सा इनोवेशन हुआ है, कौन सी नई नवाचार आधारित इनोवेशन बेस्ड कौन सी टेक्नोलॉजीज आई हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत करते हैं, कहा जाता है कि जो 21वीं सदी है वो सूचना संचार तकनीक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही संचालित हो रही है। खास करके इसको समझना होगा। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बातचीत करें, जिसका ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के डिजास्टर से लेकर एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर समुद्री सी रिसर्च तक हम ड्रोन तकनीक में आ चुके हैं। तो इसी तरह से सुपर कंप्यूटर पढ़ना होगा, आईपीटीवी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, लाईफाई वाईफाई टेक्नोलॉजी और वीसी टेक्नोलॉजी की बातचीत होती है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात होती है और बौद्धिक संपदा अधिकार की बातचीत होती है। तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स आता है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिर्फ इसमें पूछा जाएगा यह क्या है या इसकी खोज किसने की, इसका हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, या इसके फीचर्स यदि आप पढ़ लेते हैं 4-5 निकाल करके। जैसे ट्रांसपोंडर्स की हम बातचीत करें, जिसे हिंदी में प्रेषांकुर कहते हैं। ट्रांसपोंडर आज के आईटी युग में टेलीविजन, रेडियो से लेकर जितना सूचना संचार आधारित उपकरण होता है उसके ट्रांसमिशन में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस सैटेलाइट में ऊपर होते हैं और इनका काम पृथ्वी से भेजी जाने वाली सूचनाओं को हाई फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त करते हैं, उसे एनालिसिस करके और फिर उसके बाद में वो पृथ्वी को ट्रांसफर करते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में इसको कह सकते हैं ट्रांसपोंडर का मतलब RAT, रैट यानी रिसीव, एनालिसिस एंड ट्रांसफर। तो ये भी आपको इसी तरह से इन चीजों को पढ़ना होगा। और अब हम लोग बातचीत करते हैं इसके चौथे भाग में। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसी को करंट सिनेरियो में आपको पढ़ना है। तो हाल के 2-3 वर्षों का जो ट्रेंड हो या हाल की प्रवृत्तियां ऐसे कह सकते हैं, इसमें आप लोग इन्हीं सारे टॉपिक की बातचीत की गई है। जो इसमें 6 टॉपिक हैं उनको देखना है, क्योंकि आपको समझना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बिना आप समझे, इनका बिना कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को समझे आप कभी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में
स्टेट पीसीएस के लिए भी है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसके बाद अगली चरण पर हम लोग चर्चा करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खास करके कि कैसे पढ़ाई की जाए, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी कार्य योजना क्या होनी चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि आपका सिलेबस क्या है और इसके आगे आप लोग इसको रखें और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।